बहुत सपोर्ट देने के लिए हमारे दोनों प्रोमोस को और हमारे इस शो को अब 3 नवंबर से रात को 8 बजे जियो सिनेमा पे आने वाला है, टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया। तो ज़रूर देखिएगा, पसंद नापसंद हमें ज़रूर बताइएगा, बिकॉज़ आपके बिना हम कुछ नहीं, हमारा शो कुछ नहीं। टेम्पटेशन आइलैंड के होस्ट एंड दोस्त करण कुंद्रा हमारे साथ है। और करण, इस आइलैंड पे कैसा लग रहा है अभी? बहुत बढ़िया लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? हमने एक टेम्परेरी आइलैंड आप लोगों के लिए बनाया ताकि आपको थोड़ी सी लुक एंड फील समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। 2 इयर्स इन द मेकिंग, बिग शो, बहुत बड़ा फॉर्मेट है। उसका ऑफिशियल अडेप्टेशन है इंडिया में पहली बार, टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया। तो एक्साइटमेंट भी उतनी ही है। इट्स लाइक अ बेबी जिस पर हमने बहुत देर से काम किया है। फाइनली शूट शुरू हो चुकी है। फाइनली अब ये हमारी ऑडियंसेस तक पहुंचेगा 3 नवंबर से रात को 8 बजे जियो सिनेमा पर। तो डेटिंग गेम शो है, तो करण कुछ अपने यहाँ एडवाइस इनपुट्स कुछ चल रहे हैं? काफ़ी एक्सपीरियंस है अब रियलिटी शोज़ का, सिर्फ होस्ट करने का नहीं। एक पार्ट भी रह चुका हूँ, तो मुझे एक समझ है, अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसी सिचुएशंस में इंसान किस तरह से क्यों बोलता है या बोलती है कुछ, या क्यों इस तरह से रिएक्ट करते हैं लोग। फिर लॉकअप भी देखा कि यार इसमें एक होस्ट की तरीके से नहीं जा सकता, मुझे अप्रोच करना पड़ेगा इनको अपना बना के। तो वो उस सब का मिक्सचर है। एंड ऑफ कोर्स द फॉर्मेट इटसेल्फ जो टेम्पटेशन आइलैंड का है वो भी इस तरह से है कि सिर्फ गेम्स नहीं है यहाँ पर। इट्स सोशल एक्सपेरिमेंट जिसको कह सकते हैं। रिलेशनशिप के बारे में, अपने बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड आई एम देयर एज अ गाइड, एज अ मेंटोर कह लीजिए, एज अ होस्ट कह लीजिए, कोई भी कॉइनेज कर सकते हैं। बट मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है वो और जो मेरा पैशन है, और आप देखते हैं, अगर आपने देखा, मैं अपने कंटेस्टेंट्स के साथ बहुत अटैच हो जाता हूँ, और उनकी जर्नी मेरी जर्नी, उनकी जीत मेरी जीत होती है। तो आई थिंक इट्स गोना बी फैंटास्टिक राइड। तो इस बार के जो कंटेस्टेंट्स हैं वो कैसे बाइफरकेटेड है, मतलब ऑल ओवर सभी कहाँ कहाँ से उठाए गए हैं, लाए गए हैं, कैसे चूज़ किया गया है? बहुत ही डिफरेंट टाइप के कंटेस्टेंट्स हैं, अलग एज ग्रुप्स के हैं, अलग अलग फील्ड्स के हैं, अलग कंट्रीज़ के भी हैं। इससे ज़्यादा बोलूँगा तो जियो सिनेमा वाले आ जाएंगे कि सब कुछ मत बोल देना। बट इट्स अ गुड मिक्स। इस शो के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए एक अच्छा मिक्स है और थोड़ा डिफरेंट है, तो मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पर जो है टेस्ट भी होंगे, मतलब रिलेशनशिप जो है उसको पे उस पर कितना खरा उतर रहे हैं, उस कसौटी पे कितना खरा उतर रहे हैं। तो करण के हिसाब से प्यार की कसौटी क्या है? देखिए, टेस्ट जो होता है ना, वो सबसे पहले खुद का होता है, कि आपकी क्या स्टैंडिंग है, आपको क्या पसंद है और आपको क्या नापसंद है। और एक इन्वायरमेंट में जहाँ पर आपके पास कोई आउटसाइड ओपिनियन नहीं है, कोई फ़ोन नहीं है, कोई दोस्त नहीं है गाइड करने के लिए, ओपिनियन करने के लिए, या पेरेंट्स नहीं है, या भाई बहन नहीं है, वहाँ पर यूजुअली क्या होता है ना, आपको असल में अपने बारे में पता चलता है। तो कसौटी जो है ना, यहाँ से शुरू होती है। आप समझ रहे हैं, आप खुद समझ जाओ कि आपकी क्या सीमा है, और क्या आप जो अभी महसूस कर रहे हैं या डिसीजंस ले रहे हैं, क्या वो आपके सच्चे डिसीजंस हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो हमारी पहली कड़ी है। तो वही मैं जानना चाहूँगी कि आपके आपके हिसाब से आप किस पैरामीटर्स को मानते हैं, या तो ही आप वो वहाँ पर वो एडवाइस करेंगे? नहीं, एज सच देखिए, एवरी इंडिविजुअल इज़ अ डिफरेंट इंडिविजुअल। जैसे आपकी जर्नी रही है, हम एक दूसरे को पता नहीं कितने मेरे करियर के स्टार्टिंग से जानते हैं। एक आपकी जर्नी रही है, एक मेरी जर्नी रही है, कि जो हमारे जो कैमरामैन है इनकी अलग जर्नी रही है। तो हर एक इंसान की एक्सपीरियंसेस, उनकी हिस्ट्री, उनके एम्बिशंस, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, उस हिसाब से आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। वो पर्सनालिटी पे पैरामीटर्स जो होते हैं, और अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं अलग अलग टाइप की पर्सनालिटीज़ को समझ लेता हूँ, समझ पाता हूँ, और कुछ अभी भी समझ रहा हूँ। और उनके हिसाब से उनके लिए बेटर क्या है, बेस्ट क्या है, वो डिमार्केट करना मेरे लिए अब आसान है। वो मेरा काम है इस शो पे। तो क्या रिलेशनशिप एडवाइस देंगे वहाँ पर आप? मैं अभी फ़िलहाल तो मैं यही बोल रहा हूँ कि पहले, सबसे पहले लुक विद इन। ठीक है, पहले खुद से ऑनेस्ट हो जाओ, खुद समझ जाओ आपको क्या चाहिए, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, किस पे गुस्सा आता है, किस पे नहीं आता है। फिर आप
you know they say love yourself first and then only will you be able to love somebody else. तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सबको वही नसीहत देता हूँ जो कि मेरे लिए काम करी है. मुझे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, मैं किस लिमिट तक सह सकता हूँ, किस लिमिट तक नहीं सह सकता, वो जानने के बाद जब आप आप अपने आप को ऑनेस्टली समझ चुके हो तो ही आप एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप में जा सकते हो. जाना भी चाहिए और फिर वो लास्ट करता है. तो करण के लिए व्हाट इज लव टू यू? अभी तो बताया. अभी करण सिर्फ टेम्पटेशन के बारे में बात कर रहा है. घर से बाहर निकलोगे आप. नहीं, आई थिंक प्यार को डिफाइन नहीं किया जा सकता. और प्यार को आप शब्दों में नहीं बता सकते क्योंकि ये एक एक एहसास होता है और ये हर इंसान के लिए अलग होता है. कितना एंजॉय कर रहे हैं फिलहाल जो है टेम्पटेशन आइलैंड की जर्नी जो है? तो बुरी हालत है. अभी तो बुरी हालत है, आपको पता है. जैसे कि हमने कहा कि 2 साल से हम इस फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे. फाइनली हमारा बेबी जो है वो आ गया है फ्लोर पे. और मुश्किल है क्योंकि इनिशियली मुश्किल होता है, हेक्टिक है. बट व्हेन यू पैशनेट अबाउट थिंग्स, अगर आप कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मज़ा तो आता ही है. तो मतलब अगर इन एंड ऑल कहे तो करण यहाँ पे लव गुरु बन गए हैं, थोड़ा सा लव गुरु सॉर्ट ऑफ? मुझे लगता है कि मैं हर कंटेस्टेंट को, हर कपल को, हर इंडिविजुअल को इंडिविजुअली अभी अप्रोच कर रहा हूँ. उन्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हमारे सोशल एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि आप क्या हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपको पसंद क्या है. और उधर से फिर हमारा जो प्रोसेस है वो शुरू होगा. देखिए, हर इंसान अलग होता है. तो मैं गाइड कर सकता हूँ, जो कि मैं करता भी हूँ. फिर वो चाहे जैसा भी शो हो, फिर चाहे वो रोडीज़ हों, लॉकअप हों, टेम्पटेशन आइलैंड तो है ही. तो अब उसमें आई एम देयर टू गाइड देम, आई एम देयर टू टेल देम कि आप जो महसूस कर रहे हैं वो क्यों, या फिर इसका एक ऑल्टरनेट क्या है. तो वो चीज़ मैं कर रहा हूँ और एंड डिसीजन तो उन्हीं का है. आपके साथ यहाँ पर क्वीन ऑफ हार्ट्स भी है, मौनी है साथ में. जी. सो मुनी इज़ अ फैंटास्टिक पर्सन टू वर्क विद. वो भी जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि वो भी इमोशनली काफ़ी इन्वॉल्व हैं, जो कि मैंने पहले दिन से ही नोटिस किया. फैंटास्टिक होस्ट टू बी को होस्टिंग विद. एक आइलैंड का जो एक होता है सिनेरियो या सपना, तो वाइल्डेस्ट फैंटेसी अगर की हो तो करण की तो क्या होगी फॉर आइलैंड? इट्स टू लेट फॉर दैट. नहीं, देखिए, एक ये जो अब टेम्पटेशन आइलैंड की बात कर रहे हैं, इट्स आप आपने अगर हमारा प्रोमो देखा हो तो इट्स ब्यूटीफुल. बहुत ही सुंदर. हम क्यों जाते हैं दूर दराज इलाकों में, क्यों जाते हैं हम? इसीलिए जाते हैं ना कि थोड़ा अलोन टाइम मिले, थोड़ा खुली हवा मिले. तो वही है हमारा टेम्पटेशन आइलैंड. इनफैक्ट 2 हैं हमारे पास, तो बहुत सुंदर है. तेजू के साथ कहीं जाना हो आइलैंड पर तो कौन सा आइलैंड चूज करते हैं आप? मैं फ़िलहाल तो टेम्पटेशन आइलैंड पे ही लेके जा रहा हूँ साथ में. मैंने कहा काफ़ी रोमांटिक राइड्स होती हैं हमारी एंड वी आर मेकिंग द फुल ऑफ इट. एंजॉय कर रहे हैं साथ में आप दोनों? जी बिल्कुल. क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली. अच्छा करण, बिग बॉस देख रहे हैं? जिस दिन से ये शुरू हुआ उसी दिन से बिग बॉस शुरू हुआ. नहीं देख पाऊँ, नेटवर्क भी नहीं है वहाँ पर बिल्कुल भी. हम बहुत ही रिमोट आइलैंड पे हैं. बट स्निपेट्स वगैरह जब भी मुंबई आता हूँ तो देखता हूँ. और अच्छा जा रहा है. इनफैक्ट सुनने में आया कि बहुत बहुत अच्छा जा रहा है. तो किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब ऐसे कुछ एज अंकिता है, विकी है वहाँ पे? अंकिता, विकी है, अनुराग है. बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ. और मुझे लगता है कि ये बड़ा अनफेयर होता है जब हम अंदर रहते हैं. हमें भी कहते हैं यार वो उसको सपोर्ट कर रहा है, मुझे नहीं कर रहा. बड़ा क्योंकि सब उतनी मेहनत कर रहे होते हैं. बट मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर है मुनव्वर के लिए, जो कि ना छुपता नहीं है. मैं उसके बारे में बात करता रहता हूँ. मेरे दिल के बहुत अजीज़ है. और मतलब मेरी सपोर्ट हमेशा मुनव्वर के साथ लॉकअप में भी थी, यहाँ पर भी है. सो एंड लास्टली दिवाली आ रही है, दिवाली तो क्या कहना चाहेंगे, क्या प्लान है? दिवाली सेलिब्रेशन आइलैंड पे ही होगा, क्या करने वाले? काम कर रहा हूँ. मेरी दिवाली मेरा काम ही है. मेरा घर जो है वो रेडी हो जाएगा एंड होपफुली मेरी दिल से एक वो है कि मैं इस साल की पूजा अपने घर पे करूँ आराम से, खुले में आराम से बैठ के. वो भी 2 साल की मेहनत हो गई है अब. घर पूरा तैयार हो चुका है? जी पूरा तैयार हो गया. बस अभी लास्ट स्टेजेस चल रहे हैं और बिल्कुल सपनों का ही घर है. मतलब और
1.5 साल से तो हम लोग उस पर काम ही कर रहे हैं, बट अच्छा लगता है। इट्स अ जर्नी, इट्स अ प्रोसेस जो हर बार ज़िंदगी में आप कितनी बार कर लेंगे, बट उसको वो एक चेरिश करने वाली बात है, तो बहुत खुश हूँ। जाते जाते विश भी कर दीजिए, और क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस से? मैं तो यही कहूँगा सभी फैंस को कि थैंक यू बहुत सपोर्ट देने के लिए, हमारे दोनों प्रोमोस को और हमारे इस शो को। अब 3 नवंबर से रात को 8 बजे जियो सिनेमा पे आने वाला है टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया, तो ज़रूर देखिएगा। पसंद नापसंद हमें ज़रूर बताइएगा, बिकॉज़ आपके बिना हम कुछ नहीं, हमारा शो कुछ नहीं। विश हैप्पी दिवाली। एंड सारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से वेरी वेरी हैप्पी दिवाली।